तो नमस्कार दोस्तों। आज अपना लेक्चर नंबर थर्ड, डेटा टाइप वेरिएबल टाइप कन्वर्जन्स एंड इनपुट, लेक्चर थर्ड, पार्ट वन। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट जावा अंटिल। तो मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। इनपुट जावा अंटिल, तो इनपुट वही जावा अंटिल है। तो एक्चुअली ये है क्या, इसका बताता हूँ। तो ये इनपुट इम्पोर्ट 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 जावा दिखाता हूँ आपको। अर्टिल, देन आप देखिए इधर आइए आप। इधर देखिए क्या क्या कॉन्करेंट कॉन्करेंट एटॉमिक कॉन्करेंट लॉग्स फंक्शन जार लॉगिंग प्रफ्स रैंडम। काफी सारे पैकेज आ जाएंगे, इन्हें कहते हैं पैकेज। एपी आप समझ सकते हो, ये ऐसा पैकेज जैसा कोड का पैकेज, इसमें उसका कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये पैकेज अपन को बुला लेते हैं इससे। अगर आप स्कैनर डालोगे, स्कैनर देखिएगा। स्कैनर यानी कि वैल्यू को स्कैन करना, समझ रहे हो आप? वैल्यू को स्कैन करना। ऊपर आ रहा है स्कैनर, एंटर कर देंगे तो ये हो गया। ठीक है, आपने एक स्कैनर नाम का पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये हम सब जान चुके हैं। अब आते हैं स्कैनर एस सी डॉट इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम। ये होता क्या है, इसे काटता हूँ फिर दोबारा बताता हूँ। तो आपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है, ये हम जानते हैं। आपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया है। अब उसे यूज कैसे करना है, एक मतलब बताना कैसे है कि सिस्टम में कैसे लाना है। इंपोर्ट तो कर लिया आपने, कर लिया। और सिस्टम में इंपोर्ट कैसे करना है, ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ लिखिए स्कैनर, स्कैन लिखिए, स्कैनर आ गया। स्कैनर आ गया अपना। मैं इसे कोई भी नाम दे देता हूँ, एस सी बी सी कुछ भी नाम दे देता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ एस सी नाम दो उसे। कोई भी नाम प्रेफर कर सकते हो आप, बी नाम प्रेफर कर सकते हो, कुछ भी नाम प्रेफर कर सकते हो। मैं इसे एस सी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एस सी फॉर स्कैनर। अब आता है न्यू। न्यू स्कैनर, क्योंकि आप न्यू एक न्यू ले रहे हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्कैनर रीडेबल बाई इनपुट टेक्निकल सोर्स, ये लेंगे अपने लोग तो वैसे भी। यहाँ लिखा है स्कैनर स्ट्रिंग सोर्स, यानी कि अगर स्ट्रिंग अब स्ट्रिंग डाटा टाइप बनाना चाहते हो तो स्कैनर आप स्ट्रिंग से इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास इनपुट मांगेगा, आप उससे स्ट्रिंग ले सकते हो। रीडेबल सोर्स, इनपुट सोर्स, पार्ट फोर पार्ट इनफुल इनपुट स्ट्रीम सोर्स, ये आप सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिएगा। तो अभी तो आप लोग बाइट के सब चल रहे हैं। तो रीडेबल बाइट वाइट चैनल सोर्स से क्लिक करते हैं। अभी नल आ गया, इस सिस्टम में इन करा लेते हैं। सिस्टम डॉट इन, सिस्टम में से इन करा लेते हैं। अभी अपना सिस्टम में इन हो चुका है। अब देखिए लिखिए सिस्टम आउट था ये। अब मैं वैल्यू को इनपुट लूंगा इससे। तो सिस्टम आउट प्रिंट, ये प्रिंट कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कि प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर क्या होता है। प्रिंट कर रहा था इज, क्या है इज, ए क्या है। अब लिखिए नीचे देखिए, इंटीजर इन एस, इंटीजर इन एस सी डॉट नेक्स्ट। ये एक्चुअल में है क्या। तो मैं इसे काट देता हूँ पहले, इसे हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। देखिए ए, इतना तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर आप लोग एस सी, ये स्कैन क्लास से ले रहे हो, आप एस सी को ले रहे हो। देखिए यहाँ पे, देखिए कितने आ गए यहाँ पे। नेस्ट इंटीजर, नेस्ट क्लोज, एस रीड, नेस्ट वाइट, नेस्ट शॉर्ट, ऐसा आप किसी भी इंटीजर का डेटा टाइप इंपोर्ट करा सकते हो, ले सकते हो। तो अपन लोग अभी इंटीजर लिया है, तो यहाँ पे क्या लूंगा मैं, इंटीजर, देन ब्रेकेट और सेमीकोलन से टर्मिनेट। सेम ही दो चीज करेंगे इंटीजर बी के लिए। अब देखिए नीचे की लिखा है मैंने, सिस्टम आउट प्रिंट द एड इज। अभी कुछ ऑपरेशन होते हैं, द प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ये बेसिक ऑपरेशन होते हैं मैथ्स के। तो इसमें करने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगती मुझे ये तो। तो ये हम लोग से पहले अब स्टार्ट कर लेते हैं। प्रिंट कर देख लेते हैं, ये आ गया रहा है आउटपुट। ठीक है, इनपुट वगैरह देखिए द एज, जैसे कि मैं अपने मैथ्स में नंबर बता देता हूँ भाई। 98 है मेरे, 98 88 नंबर मैथ्स में बता दिए मैंने अपने। और बता रहा हूँ कि भाई रबीज, कि भाई मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम कितनी है। ठीक है, तो मेरी जिंदगी में लगभग 80 प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पर। तो देखते हैं।
The add is 168. The subtraction, the divide, minus. The subtraction is 8. The multiply is 7040. The divide is 1. आप ये आप चेक कर सकते हो किसी से कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो किसी से चेक कर सकते हो। अब लोग आगे आते हैं, ये तो आप सब समझ चुके होंगे। अब जाता हूँ एरिया ऑफ सर्कल एंड टाइप कास्टिंग। तो आप एरिया सर्कल में देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल एंड टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैंने फ्लोट में इंटीजर लिया है पाई। फ्लोट में एक मैंने वो लिया है वेरिएबल पाई 3.14 एफ, मैंने फ्लोट में से स्टोर कर लिया। अब फ्लोट एरिया में दिया है पाई। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल जानते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई यानी पाई आर स्क्वायर। फ्लोट एरिया ले लिया मैंने सिस्टम और प्रिंट से, ऐसे प्रिंट भी करा लिया, प्रिंट प्लस एरिया। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब आगे आते हैं, इफ यू वांट अ वैल्यू इन इट दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। अगर आप किसी वैल्यू को, जो फ्लोट है, फ्लोट का पेनल्टी ऑर्डर इंट से ज़्यादा है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, वो अगर फ्लोट है तो वो इंट में स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन इंट, तो इंट जो फ्लोट है वो इंट में स्टोर नहीं हो सकता, लेकिन जो इंट है वो फ्लोट में स्टोर हो सकती है। तो देखिए मैं क्या करा है, फ्लोट एरिया 01, एरिया 1 मैंने अलग से नाम दे दिया एक, सेम फॉर्मूला कोई लगाया मैंने पी आई। ए को मैंने आर दे दिया है, आप देख सकते हैं। ए को मैंने इक्वल टू आर दे दिया, ए को मैंने आर दे दिया है, तो यहाँ पे ए लिख सकते हैं हम लोग। सिस्टम और प्रिंट डॉट ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक चीज देख नोट करिए यहाँ पर, द एरिया ब्रैकेट इंटीजर। अब पता है क्या हुआ है, जो अपना डाटा आया है, जो अपना डाटा आया है वो इसके हिसाब से चलेगा, ना कि उस हिसाब से। समझ रहे हो क्या आप मुझे कहना चाह रहा हूँ मैं, डाटा आएगा वो अब इसके हिसाब से चलेगा, ना कि उसके हिसाब से चलेगा। इंट अब वो वैल्यू जो आएगी ना, जो फ्लोट की वैल्यू आ रही थी इस टाइम पे, देखते हैं आप लोग करंट कराते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले इनपुट देते हैं, दो देते हैं, दो दो, ठीक है। ये तो अपने जो बेसिक देने नो करिए। अब देख लीजिए, देखिए द एरिया ऑफ सर्कल ये होता है, और आर इक्वल टू ए है, तो 12.56। देखिए इसका फ्लो, ये वाली फ्लोट में आई है, कोई मैंने से कुछ नहीं दिया भाई, इसे मैंने कहा सिर्फ फ्लोट पे तो प्रिंट करा दे। अब मैंने क्या लगाया यहाँ पे, इंटीजर में से टाइप कास्ट कर दिया। द एरिया ऑफ सर्कल इज, देखिए पॉइंट जीरो, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ये इसका फायदा होता है, ठीक है। इंटीजर का मतलब आप किसी भी वैल्यू को इंट में स्टोर करा लिया अपने टाइप कास्ट पावर से। एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट प्रोसेस, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग ऑल्सो। दैट प्रोसेस कॉल्ड इज द एक्सप्लिसिट प्रोसेस, ठीक है। तो समझ सकता हूँ आप ये चीज समझ ली होगी। इसे थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं, इसे कमेंट आउट नहीं करते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है। इसके अब हम जरूर पढ़ सकती है। और ठीक है, ये सब चीजें देख लेते हैं हम लोग। इस कमेंट आउट की जरूरत हमें आगे नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए अब डबल, if you check the priority orders you can assign values in it like a integer in is large than byte and short। मतलब इसमें सिंपल सी बात है, अगर एक इंटीजर एक बड़ा कंटेनर है, कंटेनर फॉर्म में आप सोचिएगा, इंटीजर एक बड़ा कंटेनर है, शॉर्ट कंटेनर छोटा है, तो वो बड़े कंटेनर में छोटे कंटेनर डालोगे तो आराम से आ जाएगा। लेकिन आप समझिए छोटा स्टोर कंटेनर, शॉर्ट कंटेनर है, तो उसमें आप इंटीजर कंटेनर को डालो तो वो स्टोर नहीं हो सकता। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू। अब आगे आते हैं, क्या लिखा है आपने। तो लिखा बाइट, ये मैंने ये अपना अपना जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, बाइट्स बड़ा शॉर्ट शॉर्ट कैर बुलियन इंटीजर फ्लोट डबल लॉन्ग डबल। अगर कोई कोई से भी कोई बड़ा डाटा टाइप है, सभी डाटा टाइप उसमें एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर वाइट शॉर्ट बुलियन कैरेक्टर जो भी होगा, अगर वहाँ पे फ्लोट है या इंटीजर खुद के ना हो, अगर फ्लोट है, सभी डेटा टाइप फ्लोट में एक्सचेंज हो जाएंगे अपने आप ही। दैट प्रोसेस इम्प्लिसिट प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है। उसे देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब मैं इसे रन कर देता हूँ, कंट्रोल जैसे सेव करेंगे, देन रन।
The A is around 2, the B is 2, the value is 12.5000। देखिए कितना बड़ा प्रोसेस मैंने कितना था आपको, ये सब ये डबल के लिए यूज होता है, ये इतना बड़ा चीज, तो ये डबल में सब एक्सचेंज हो गए। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट शाउट ये, देखता हूँ ये मुझे नहीं पता पर ट्राई करते हैं एक बार के लिए क्या चाहता है। तो दो, ये तो यहाँ पे इंटीजर है, मतलब समझ रहे हो क्या आप, जब यहाँ पर तो इंटीजर है, जैसे उसने देखा प्रिंट डी, जब इसकी कैलकुलेशन पड़ता है तब इसने सबको इंटीजर इसमें चेंज कर दिया, आपको समझ रहे हो ना, तो इंटीजर से डबल में चेंज कर दिया है, दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट प्रोसेस, इम्प्लिसिट प्रोसेस। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।